पिक होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप के पास एक ऑसबिल्डिंग है, आप यहाँ पे जर्मनी में मूव हो गए हैं और वो ऑसबिल्डिंग जो है वो एक्चुअली में आप नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ़ यहाँ पे मूव होने के लिए आपने ये ऑसबिल्डिंग चूज़ की थी किसी कंसल्टेंट के थ्रू या आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल गया और अब आप यहाँ पे जर्मनी में ये ऑसबिल्डिंग चेंज करके किसी दूसरी ऐसी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या इस उस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। इसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले तो ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑसबिल्डिंग आप करने आए हैं उसको जो है वो सिर्फ़ इस वजह से चेंज कर रहे हैं कि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जैसे आईटी की ऑसबिल्डिंग है, यहाँ पे अगर आप अबिटूर कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, तो अगर आपके ग्रेड्स जो हैं 1.6, 1.7 होंगे, तो तब जाके जो है वो आपको गिम्नाज़ियम जो है वो आईटी की ऑसबिल्डिंग के लिए रेफ़र करता है या अगर इससे ज़्यादा ग्रेड हैं आपके 1.5, 1.4 हैं, तो तब आपको इंजीनियरिंग के लिए जो है वो रेफ़र करते हैं। तो रिकमेंड करते हैं, इस तरह कह लें। तो अगर आप आईटी या नर्सिंग की ऑसबिल्डिंग में आ गए हैं और आपको यहाँ पे पता चला जी कि जिस तरह आप सोचते थे या आपका एक्सपीरियंस था लेकिन थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपसे शायद जो है वो ये कवर ना हो और आप ये ऑसबिल्डिंग पास ना कर सकें, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा आपने कोई ऐसी ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी कंसल्टेंट के थ्रू ले लिया है कि सिर्फ यहाँ पे मूव हो सकें और अब आप यहाँ पे रहते हुए चूंकि आप यहाँ पे हैं तो किस तरह जो है वो चेंज करना है, बड़े इजी जो है वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको दूसरी ऑसबिल्डिंग जो आप करना चाहते हैं या अगर आपके लिए जिस ऑसबिल्डिंग में आए हैं उसको पास करना पॉसिबल नहीं है तो किसी दूसरे प्रोग्राम में जो है वो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रहते हुए जो है वो आपको सर्च करनी होगी। आप कंपनीज की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑसबिल्डिंग का वीज़ा है, आप यहाँ पे हैं। तो आप के लिए जो है वो यहाँ पे रहते हुए कंपनीज में सर्च करना या जो आपके अराउंड यहाँ पे जर्मनी में जानने वाले होंगे वो डेफिनेटली जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि होता ये है कि जब आप अपनी कंट्री में होते हैं तो शायद जो है वो यहाँ पे रहने वाले लोग उस तरह आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह आप ये सोचते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं और अगर मैं कोई बात इनसे पूछूंगा तो सही से जो है वो बता सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे रहते हुए यहाँ के कल्चर के बारे में जो है वो समझ सकते हैं, यहाँ पे किस तरह जो है वो एजुकेशन होती है, ऑसबिल्डिंग के दौरान जो है वो किस तरह आपको बेवकूफ़ या शूले या प्रोफेशनल स्कूल जो है वहाँ पे जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप यहाँ पे रहते हुए कंपनी की वेबसाइट पे जाके खुद से जो है वो सर्च करके ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप ईहा का इंडस्ट्रियल हैंडल्सकमर जो है वो उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बना सकते हैं कि आप इस सिलसिले में जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं कि जो ऑसबिल्डिंग आप करने आए हैं वो एक्चुअली जो है वो आपकी फील्ड नहीं या उसमें इंटरेस्ट नहीं है या आप इसको पास नहीं कर सकते। आप बिल्कुल जो है वो सही से बात अगर उनको बताएंगे तो डेफिनेटली जो है वो ईहा का या हैंडवर्क्सकमर जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। दो अदारे होते हैं जो ऑसबिल्डिंग देते हैं। अगर आपकी ऑसबिल्डिंग जो है वो टेक्निकल है तो वो हैंडवर्क्सकमर के अंडर आएगी। अगर आपकी ऑसबिल्डिंग जो है वो टेक्निकल नहीं है तो ईहाका के अंडर जो है वो आती है और ये सारी चीजें जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस वक्त आपको पता होती हैं। आप ईहाका के साथ एक अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट पॉसिबल होती है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना के वहाँ पे जाके उनसे ये पूछ सकते हैं जी कि मैं दूसरी ऑसबिल्डिंग करना चाहता हूँ और कहाँ पे जो है वो आप रेफर करते हैं। इस तरह भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी आप बेवकूफ शूले में जाते हैं वहां पे सिर्फ आप अकेले नहीं हैं या सिर्फ आपकी कंपनी के लोग नहीं हैं। वहां पे जो अराउंड जितनी भी कंपनीज होंगी वहां के स्टूडेंट्स जो हैं या ऑसबिल्डिंग करने वाले जो हैं वो वहां पे आते हैं और साथ बैठते हुए क्लास में ये डेफिनेटली जो है वो विद इन 2-3 मंथ्स जो हैं वो आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले में जल्दी मत करें। ये एडवाइस है मेरी कि ये मत सोचे कि आते ही जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें बाद में मैं बात करूंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं। वहां पे दोस्त बन जाएंगे, वहां पे जो है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि आपकी कंपनी में क्या बेनिफिट हैं या आपकी कंपनी जो है वो कोई और ऑसबिल्डिंग देती भी है या नहीं देती। इस तरह की पॉसिबिलिटीज जो है वो होती हैं। इसके अलावा अगर आप जो स्कूल की सेक्रेटेरिएट होता है वहां पे अगर जाके उनसे बात करें
कि जी मैं ऑसबिल्डिंग जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, और आपके जो प्रोफेशनल स्कूल है वहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम है ऑसबिल्डिंग के, तो वो ये दूसरे वाले प्रोग्राम में जो है मैं जाना चाहता हूँ, इसका प्रोसेस क्या होगा या किस तरह जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। इस तरह जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। जल्दी क्यों नहीं करनी चाहिए? आप ऑसबिल्डिंग वीजा पे यहाँ पे आते हैं, आपको जो प्रोबेशनरी पीरियड है या प्रोबिसाइट है, उस टाइम तक आपको एहतियात करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है इस ऑसबिल्डिंग में, तो कोशिश करें कि आप का कोई नेगेटिव पॉइंट जो है वो कंपनी को नजर ना आए। अदरवाइज कंपनी जो है वो आपको टर्मिनेट कर सकती है, और अगर टर्मिनेट कर देगी तो फिर ना तो आपको सैलरी मिलेगी और ना ही आपकी इंश्योरेंस होगी। फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बनेगी, आपके लिए एक टाइम प्रेशर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि अब मेरे पास चूंकि वीजा नहीं है, तो मुझे जल्दी से जल्दी जो है वो कोई दूसरी ऑसबिल्डिंग लेनी है। ये कोशिश करें कि पंक्चुअल रहें। जो काम आपके इंटरेस्ट का नहीं भी है, आप ऑसबिल्डिंग नहीं भी करना चाहते, तो कोशिश करें कि उसमें इंटरेस्ट जो है वो शो करें। अगर कंपनी में कोई दूसरी ऑसबिल्डिंग है या दूसरे जो भी डिपार्टमेंट है वहां पे आप का इंटरेस्ट है, तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं कि मैं ये ऑसबिल्डिंग जो है वो चेंज करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुक की ऑसबिल्डिंग पे आए हैं लेकिन कुकिंग जो है वो आपका प्रोफेशन नहीं है, आप ने सिर्फ जो है वो ऑसबिल्डिंग लेने के लिए जो है वो कुकिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लिया, लेकिन वहां पे लॉजिस्टिक की ऑस बिल्डिंग है। कंपनी में, हर कंपनी में जो है वो लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट जरूर होता है। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पे लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट जरूर होगा। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये ऑस बिल्डिंग जो है वो चेंज करना चाहते हैं और लॉजिस्टिक में जो है वो जाना चाहते हैं। इस तरह भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे, आते ही जो है वो ये कोशिश करेंगे जी कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो कोई दूसरी ऑस बिल्डिंग, दूसरी कंपनी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लूं और चेंज कर लूं, तो इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं होती। याद रहे कि इस दौरान जो है वो आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका होगा स्कूल में, और जो दूसरी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है उनका कोर्स भी जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक एक ही हाउस बिल्डिंग में रहें, उसमें अपनी 100% जो है वो देने की कोशिश करें। ये ना करें कि जी मैं जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो चेंज कर लूं। क्योंकि आपके पास टीआरसी है, आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनीज में जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी आपके पास होती है कि आप इस तरह जो है वो कंपनी में डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्ट कर सकें, ईहाका के साथ अपॉइंटमेंट बना सकें, वैक्स कमर के साथ जो है वो अपॉइंटमेंट बना सकें। ये पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपके पास होती हैं, क्योंकि आपको वीजा की जरूरत नहीं है विजिट करने के लिए, आप किसी भी टाइम जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा लोग जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किसी कंसल्टेंट से जो है वो हॉस्पिटलों के बारे में बात करेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे शेंजन कंट्री में हैं, आपके पास टीआरसी है, तो हो सकता है कि आपको कम पे जो है वो करना पड़े। 1500 यूरो तक जो है वो आपका काम हो सकता है अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं। लेकिन देखें, ये फ्यूचर है आपका, और अगर आप शॉर्टकट पे जाएंगे कि जी आपके पास टीआरसी आ गई है और आप जल्दी से जो है वो जर्मनी में मूव करके यहाँ पे जो है वो टीआरसी चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्क पे भी जाएंगे, आपके पास हॉस्पिटल नहीं होगी, आपको सैलरी कम मिलेगी, आपकी प्रमोशन जो है वो लेट होगी और कम होगी। दूसरा, जब भी आप पेंशन पे जाएंगे, आपको पेंशन कम मिलेगी। अगर आप अभी यंग हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा प्रोफेशन हो जो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हो। बेशक आपको काम आता है, लेकिन जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक उस काम को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, या आपको एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो कंसीडर नहीं करेगा। मे बी आप टेक्निकल वर्क में अच्छे हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट दुनिया किसी को भी जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं मानती। तो इसके लिए मेहनत करें, आप लैंग्वेज सीखें, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करें, ऑस बिल्डिंग करें, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक आपका कार्ड जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आप जर्मनी में कहीं भी उस फील्ड में एज अ स्पेशलिस्ट जो है वो जॉब कर सकते हैं। आपके पास बेनिफिट ये है कि आपके पास टीआरसी है, आप विजिट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, 90 डेज जो है वो रह सकते हैं। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है।
जल्दी करने की कोशिश मत करें। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करने की कोशिश करें। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा।